ये स्थिति बना रखी भगवान मालिक है। अरे बाकी लोग बाहर चलो भाई, बाकी लोग बाहर चलो। आप राज उल्टा चाल चल रहा हूँ, सीधा सीधा एकदम क्या बात। हाँ हो सकता है जो पैसे उसमें बरामद हुए। आदमी सही नहीं थी ना भैया, आप पीछे नहीं भागो भैया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक कोई भी है। वो भैया आप लोग जो बोलोगे उसको हमको मानना पड़ेगा या अगल बगल में दिखाना पड़ेगा? हम जो बोलेंगे उसको मानना नहीं है भाई, हम भी बोलेंगे वही बोलेगा। परिस्थिति बताती, परिस्थितियां ज्यादा अच्छे तरीके से बोलती है। कोई भी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति रहता तो वो नहीं करता। पीछे नहीं भागा। हाँ उससे उसको जानकारी मिली है, उससे कंप्लेंट है और वो गलत काम कर रहा है, इसलिए वो भागा। कांग्रेस के पार्षद अगर होटल में कंडोम में सब ला के निकल रखे हुए आप देखा था, अकबर धंधा करवा देंगे का। हाँ चलिए, अब हो गई कार्रवाई और कुछ बचा भी है? कैसे करो हम कर लेंगे। नंबर नाम पैसा आप अपने पास रखो, इधर उधर उसमें हाँ गिन लेंगे अभी साहब। सर उसको थोड़ा सा अपने कस्टडी में बूथ क्रमांक कुछ लिखा है। ये सब जिनको काम सौंपा गया है उनकी सारे लिस्ट होंगे। लेकिन उसको भी ले लेना नहीं है। यहाँ से कुछ हाथ में हथियार लेके पीछे गेट से प्रमोद गुरु जी और ये होटल के लाज में एक कंडोम भी रखा है। अबे के कंडोम मिले ये दिखाया भैया, रूम के नाम से लाठ ना, ये रूम के नाम से लाठ है। उसके साथ में लड़कियां भी देखिए सर, अब देखो लड़कियां भी और शांत रहो 2 मिनट। क्या बोल रहे हैं सुनो, उनको भी अपना पक्ष रखने लक्ष्मी लाज का संचालक है, अच्छा। यहाँ पर कॉन्डम पाया गया है, कांग्रेस का गमछा पाया गया है, संदिग्ध व्यक्ति यहाँ रुका हुआ था, भगाया गया यहाँ से। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं है, उनका आधार कार्ड जमा है, उनका नाम एंट्री है, उनका साइन है ना। और कल रात को 9 बजे लाज में एंट्री लिए हैं और उन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया कि ऐसी कुछ बात हो गई, बाहर में काफ़ी लोग भीड़ हैं। तो मैं देखा कि वहाँ काफ़ी लोग का भीड़ था। तो मैं मेरे कस्टमर है, मेरा दायित्व बनता है कि उनको सुरक्षित स्थान में पहुँचाऊँ। तो मैंने पीछे का गेट खुलवा के उसको बाहर तक के छोड़ दिया। व्यक्ति रुके हैं, नाम क्या है उनका? प्रवीण मेश्राम, उनके नाम से एंट्री है। कब से रुके? कब से यहाँ रुके हुए? कल रात को आया है। और यहाँ कुछ लड़कियां भी निकली हैं यहाँ से भागते हुए। लड़की और लड़के दोनों निकले हैं यहाँ से। आप सीसी कैमरा देख लीजिए, कहीं कोई निकला होगा तो रूम से निकला होगा तो ये कंडोम भी यहाँ पर कभी है, उसके बारे में क्या? देखो भी आप रूम के अंदर कौन क्या करता है ना, क्या नहीं करता है, उसको कोई नहीं जान सकता। हम लोग एंट्री करते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, उसके बाद उनका रूम वो परचेज कर लेते हैं, समझ लो। उसके बाद वो अपने रूम में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसके बाद उनसे कौन मिलने आता है कौन जाता है, वो तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है भाई साहब। हाँ तो कोई बता दे भाई, किसी को अगर कोई लड़की आती है तो वो भी देखना आपका काम है। नहीं तो कोई बता दे, प्रूफ कर दे हाँ लड़की आई। हाँ तो अभी तो आया था ना, आए थे हमारे अभी हम खुद आए थे, हम तो उनसे बाइट भी लिए ना। इनका वो लड़की का यहाँ इसी रूम? हाँ यही। हाँ तो उनसे पूछिए क्या बोल रही हो, किसके लिए आई? वो तो यही रुकी थे ना, अकेले एक लड़के के साथ रुकी हुई थी। किसके साथ? एक लड़के के साथ। तो आपके यहाँ एंट्री है वहाँ? तो इस रूम में थोड़ी रुकी, दूसरे रूम में। हाँ तो उसका एंट्री होगा, उनका आप देख लीजिए, उनका आधार कार्ड एंट्री होगा।
भैया आप लोग स्थानीय मीडिया से शिकायत मिली थी कि लक्ष्मीलाज में कुछ संदिग्ध लोग रुके हुए हैं और वो स्थानीय निर्वाचन में प्रचार के रूप में पैसे बांट रहे हैं। इस संबंध में लाज में पुलिस के साथ मौके पे पहुंचे तो वहाँ एक रूम से 1 लाख रुपया बरामद हुआ और ज्ञात व्यक्ति के हैं, कोई व्यक्ति उस रूम में उपस्थित नहीं था, जब्ती करके कार्रवाई की जाएगी। किसी राशि के अलावा कुछ और सामान भी जब्त किए गए? राशि के अलावा 48 तक गमछे जब्त किए गए हैं। कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के गमछे हैं। कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले? कार्रवाई आगे। शिकायत में क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी कि यहाँ संदिग्ध लोग मिले। ये भी बातें आ रही है कि भाजपा के जो लोग उन्हें सामान मिला है, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। आपकी पुलिस जांच। उस व्यक्ति की पहचान हो पाई क्या, जिसके जो लॉज में रुका हुआ था, जिस रूम में रुका हुआ था, जिसकी पैसा है वो? लॉज का रजिस्टर जांच करके उसमें मिश्राम कोई है व्यक्ति, राजनांद गाँव का है, ठीक है, लेकिन अभी लॉज में नहीं मिला। कितने दिनों से रुकना पाया गया पूछताछ में? वो जांच करेंगे। ठीक, ओके। देखिए, हमारी जानकारी ये है कि सबसे पहले तो वो जो प्रवीण मेश्राम का जो व्यक्ति है, हमको प्रशासन के ऊपर संदेह इसलिए है क्योंकि उस व्यक्ति के खिलाफ आज ही शिकायत हुई। वो व्यक्ति बहुत दिनों से है यहाँ और जगह जगह जा करके हमारे कार्यकर्ताओं को खरीदने की कोशिश कर रहा है, धमका रहा है, किसी को धमका रहा है, किसी को पैसे का लालच दे करके वो भाई कांग्रेस में प्रवेश करने के लिए वो प्रेरित कर रहे हैं। उस व्यक्ति के बारे में आज सुबह शिकायत हुई और ये जानकारी मिली थी कि वो उसके बारे में पुलिस को ये जानकारी दिया गया था कि वो व्यक्ति जो है यहाँ लक्ष्मीलाज में रुका हुआ है करके। तो यहाँ लोग जब आए, पुलिस वाले आए, उसके पहले उसको जानकारी हो गई। मतलब ये है कि कहाँ से उसको जानकारी हुई। और लाज संचालक का कहना है कि जब लोग आए तो मैंने उनको पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया और वो व्यक्ति निकल के कहाँ गया, उसके साथ में 2 महिलाएं, मतलब लड़कियां हैं या महिलाएं जो भी है वो भी थी और ये सब कहाँ गए, कांग्रेस कार्यालय चले गए। अब हमारा यही आरोप है कि भाई आप वो उसको कैसे भगाए, क्यों भगाए और उसको कैसे जानकारी हो गई पहले से? उसके खिलाफ रिपोर्ट होती है तभी जानकारी होती है, जब तक के रिपोर्ट नहीं होता तब तक के कोई उसमें नहीं होता। रिपोर्ट होने के बाद कार्रवाई करने के लिए जब वहाँ आते हैं उसके पहले ही उस व्यक्ति को उसकी जानकारी हो जाती है और इस बात को यहाँ के संचालक जो है ये स्वीकार कर रहे हैं, हाँ मैंने उसको पीछे के रास्ते से बाहर। अब जो यहाँ के संचालक हैं वो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं। अब पुलिस अब वहाँ वो बैग लेके गया, अभी वो सीसीटीवी वो जो है पीछे का जो रास्ते का सीसीटीवी है उसको कब से बोल रहे हैं, उसको अभी देखा नहीं गया। उसमें देखने से और वस्तुस्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन उसके रूम से जो है कंडोम का पैकेट बरामद हुआ है, यूज किया हुआ कंडोम मिला है और जो बैग मिला है उसमें उसके कपड़े वपड़े हैं। मतलब वो इस तैयारी से आया हुआ व्यक्ति दिख रहा है, कोई एक आदमी है, मतलब ये चुनाव के बाद तक कहीं वो रुकेगा ऐसा है। और उसमें 1 लाख रुपए उस रूम से बरामद हुआ है और लोग उसमें बूथ में एक सूची मिली है, जिसमें सूची मिली है पेमेंट वाली एक सूची है और एक पेमेंट पाने वालों की सूची है, वो 3-4 पन्ने की एक सूची है। तो ये इस तरीके से वो जो है अवैध रूप से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वो व्यक्ति जो है राजनांदगांव का है, यहाँ आके रुका हुआ है। वो जो आज जो शिकायत हुई है वो आज की घटना नहीं, घटना वो व्यक्ति जो है डरा हुआ था। 21 तारीख की घटना है, 21/10 को उसके घर में जबरन घुस करके उसको जाके ये धमकी दिया है कि तुम पहले तो उसको लालच दिया, तुम पैसा ले लो, हमारे लिए काम करो। वो बोला भाई नहीं, मैं तो भाजपा का आदमी हूँ, भाजपा के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा लगा के काम कर रहा हूँ। तो बोले नहीं, तुमको हम पैसा देंगे, तुम जितना खर्चा किया उससे डबल पैसा देंगे। और वो पैसे में भी इनकार किया। तो बोले कि नहीं, हमारी सरकार आ रही है, हमारे जो अकबर भाई है वो कद्दावर मंत्री है, फिर से बड़े मंत्री बनेंगे, तो भविष्य में तुम्हारे बच्चे जो है सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर ये हमारी तुम काम नहीं किए। इस तरीके का वो जो है उसको धमका रहा है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब वो धमकी कारण से वो काम करना बंद कर दिया था। वो जो व्यक्ति है ये डर के कारण से काम करना 4-5 दिन से काम करना बंद कर दिया था। फिर वो हम अन्य कार्यकर्ताओं को बता करके आज वो रिपोर्ट किया है। हमारी यही मांग है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है उसको अरेस्ट किया जाए और उस केस के खिलाफ कार्रवाई की जाए।